प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, अमृतपुर। इस गांव में रहने वाला एक गरीब लेकिन अत्यंत सच्चा भक्त था, कैलाश। कैलाश के पास न धन था न ऐश्वर्य, लेकिन उसके पास था तो केवल महादेव पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले कैलाश उठता, नदी में स्नान करता और एक पुराने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अपने हृदय की सच्ची भावना अर्पित करता। वह रोज बस इतना ही कहता, हे भोलेनाथ, जो देना है अपनी इच्छा से देना, मुझे कुछ मांगना नहीं आता। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें जल गई, कुएं सूख गए और भूख ने सबको तोड़ दिया। लोगों ने पूजा छोड़ दी। कुछ ने कहा, अगर भगवान होते तो ऐसा क्यों होता? लेकिन कैलाश का विश्वास और भी गहरा हो गया। वह खाली लोटा लेकर भी शिवलिंग पर जाता और कहता, आज जल नहीं है प्रभु, पर मेरी श्रद्धा अभी भी वैसी ही है। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया, फटे कपड़े, हाथ में कमंडल और आँखों में अजीब सी चमक। वह सीधे कैलाश के घर पहुँचा और बोला, वत्स, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? कैलाश के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपने हिस्से की आखिरी सूखी रोटी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया और बोला, कुछ मांग लो। कैलाश ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस मेरे भोलेनाथ सदा मुझसे प्रसन्न रहें। साधु अचानक क्रोधित हो गया और बोला, अगर तेरा भगवान इतना ही महान है तो अभी बारिश क्यों नहीं होती? इतना कहकर वह चला गया। उसी रात कैलाश की झोपड़ी में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। गांव वालों ने कहा, देखा, इतनी भक्ति का यही फल मिला। लेकिन कैलाश की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसने सिर्फ आसमान की ओर देखकर कहा, भोलेनाथ, आप जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगली सुबह पूरा गांव बादलों से घिर गया। जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी, नदी भर गई, खेत हरे हो गए। तभी वही साधु पुनः प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप बदल गया, जटाएं, चंद्रमा, गले में नाग और त्रिनेत्र, स्वयं भगवान भोलेनाथ। पूरा गांव स्तब्ध। जो मुझे बिना स्वार्थ भजता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ।